दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो हाँ दोस्तों, अब आप सभी को मिलेगा आवास। जिसका अपना खुद का घर नहीं है उसको आवास मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्म को भरेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना होगा। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में लिखना होगा pmaymis.gov.in। इस वेबसाइट को आपको सर्च करना है। उसके बाद से वेबसाइट खुलकर आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद से आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि 3 लाइनें खींची होंगी जिसको क्या मेनू बार बोलते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है सिटीजन असेसमेंट। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से दूसरा ऑप्शन जो आपको यहाँ पर मिलता है, क्या लिखा है, बेनिफिट अंडर अदर 3 कंपोनेंट्स। इस पे आपको क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म आ गया है। यहाँ पर क्या आधार कार्ड मांग रहा है, तो यहाँ पर आधार कार्ड पे टिक कर लेना होगा। उसके बाद से यहाँ पर जिसके नाम से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसका आधार कार्ड या नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर अपना फिल कर दिया। उसके बाद से यहाँ पर क्या है, नेम एज पर आधार, यानी कि आधार कार्ड पे जो नाम है वो यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद से आपको नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो ये छोटा सा बॉक्स दिया है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से यहाँ पर चेक पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से चेक पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म तुरंत यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर हम आपको बता दे रहे हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या, स्टेट, तो आप जिस राज्य में रहते हैं आप उस राज्य को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर क्या है, आपको डिस्ट्रिक्ट नेम, तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट नेम सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद से यहाँ पर क्या है, सिटी नेम, यानी कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में आप किस ब्लॉक के अंदर गत आते हैं उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद से यहाँ पर क्या लिखा है, क्या आप योजना क्षेत्र या विकास क्षेत्र से हैं। अगर आप विकास क्षेत्र से हैं या योजना क्षेत्र से हैं तो आप इसको यस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से यहाँ पर क्या लिखा है, मिशन के घटक की प्राथमिकता जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शहरी के तहत लाभार्थी को सहायता की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। लिखा है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, यानी कि आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी पर आप क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आए। फिर उसके बाद से क्या है, परिवार के मुखिया का नाम। परिवार के मुखिया का नाम यानी कि आप जिसके नाम से ये फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। वहाँ पे आप जब पहले आधार कार्ड जहाँ पे भरे थे वहाँ पे आप नाम भरे थे तो वहाँ से ये ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद से यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। जेंडर में आप मेल हैं या फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर है, 3 ऑप्शन मिलेगा। आप जो भी कुछ इसमें से हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से क्या है, यहाँ पर फादर्स नेम, फादर नेम उनका भरना है। आप जिसके नाम से फॉर्म भर रहे हैं उनके पिताजी का क्या नाम है वहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद से परिवार के मुखिया की आयु कितनी, यानी कि आप जिसके नाम से फॉर्म भर रहे हैं उसकी एज कितनी हो गई है वो यहाँ पे फिल करना है। फिर उसके बाद से यहाँ पर आपका क्या है, हाउस, ठीक है, हाउस या द्वार संख्या, डोर नंबर आपका क्या यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर भी वही सिलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद से क्या लिखा है, गली मोहल्ले का नाम, यहाँ पे आप किस गली या मोहल्ले में रह रहे हैं इस समय उसको सिलेक्ट कर लेना हो, वहाँ पे लिखना होगा। फिर यहाँ पे भी वही लिखना होगा। फिर उसके बाद से क्या है, सिटी नेम, आप किस शहर में रहते हैं। फिर यहाँ पे स्टेट नेम, किस राज्य में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट नेम भरना होगा। फिर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भरना होगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, सिटी, विलेज, जिस गांव में आप रह रहे हैं सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे स्टेट का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट नाम, फिर यहाँ पर क्या है, वैवाहिक स्थिति, मटेरियल ना, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है। तो यहाँ पर आप क्या है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या सिंगल वुमेन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप भर सकते हैं उसको। फिर उसके बाद से यहाँ पर क्या है, मौजूदा मकान का मालिकाना ब्यौरा, यानी कि आप जिस समय जिस घर में रह रहे हैं आप वहाँ पे मतलब खुद का घर आपका है या रेंट पे रहते हैं या अदरवाइज जो भी इसमें से है। आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट सेलेक्ट कर लीजिए। अगर खुद का आप अपने खुद के घर में रह रहे हैं तो यहाँ पर वो पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पर क्या है, छत के आधार पर मकान का प्रकार, यानी कि आप इस समय जिस घर में रह रहे हैं वो आपका पक्का घर है या सेमी पक्का। पक्के का मतलब है यानी कि आप पूरा ईंटे से बने हुए घर में रह रहे हैं और छत तो है पूरा आपका। फिर उसके बाद से क्या है, सेमी पक्का। सेमी पक्का का मतलब ये है कि आपका जो है ईंटे से घर तो बना हुआ है लेकिन अभी छत आपका नहीं बना हुआ है, छप्पर ऊपर रखे हैं ऊपर,
ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, कच्चा, कच्चे का मतलब यानी मिट्टी के आप घर में रह रहे हैं इस समय, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस मकान में आप रह रहे हैं, जिस तरीके के। फिर यहाँ पर क्या है, रसोई घर को छोड़कर रिहायशी इकाई में कमरों की संख्या, यानी कि आप जिस घर में खाना बनाते हैं, ठीक है, और रसोई घर छोड़ के आपके घर में कितने टोटल रूम हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे नंबर आपको लिखना है कि कितने रूम हैं आपके घर में, ठीक। फिर यहाँ पर आपका जो है आधार नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा वहाँ पे जो आप फिल किए थे। उसके बाद से नाम भी आपका आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर क्या है, अदर आईडी टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, पासपोर्ट है, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या राशन कार्ड है, या रेवेन्यू अथॉरिटी सर्टिफिकेट, या बैंक पासबुक, या बीपीएल कार्ड। तो आपको जो इसमें से सेलेक्ट, जो आपके पास है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे हिसाब से आप बीपीएल कार्ड या राशन कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो आपको जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। राशन कार्ड मान लीजिए आप सिलेक्ट कर दिए। फिर उसके बाद से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको क्या लिखा है, परिवार के सदस्यों का विवरण। आप जिसके नाम से ये फॉर्म फिल कर रहे हैं उसको छोड़ के आपके परिवार में जितने लोग हैं सबको यहाँ पर सबका डिटेल यहाँ पे भरना होगा। उनका नाम क्या है, उनका संबंध आपसे क्या है, फिर यहाँ पे जेंडर भरना होगा, उनकी एज क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पर आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे भरना होगा जितने लोग हैं। तो आप पहले लोग का अगर भर लेंगे, आपके घर में 4 लोग हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ऐड पे जाके क्लिक करना होगा। जब ऐड करेंगे तो दूसरा बॉक्स आ जाएगा, उसी तरीके से आप दूसरे का पूरा लिखेंगे, फिर आप फिर ऐड पे क्लिक करेंगे, फिर तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरीके से आप अपने फैमिली मेंबर का पूरा डिटेल दे सकते हैं जितने लोग आपके परिवार में हैं। फिर उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे लिखा है रीजन, यानी कि आपका धर्म क्या है, आप जिस धर्म से हैं यहाँ पे आ जाएगा, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ठीक है। इस तरीके से आपका धर्म आ जाएगा, जो आप जिस धर्म के हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कास्ट, आपकी कास्ट क्या है, यहाँ पे आप कास्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप जर्नल हैं या एससी हैं या एसटी हैं या ओबीसी हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद से आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है बैंक नेम, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है ये किस बैंक का है, आप बैंक का नाम यहाँ पर लिखना होगा। फिर उसके बाद से सेलेक्ट बैंक सिटी, यानी कि जो आपका बैंक है, ठीक है, ये किस सिटी में, सिटी के अंदर है, ये आपको यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके नीचे आपको मिल जाएगा बैंक अकाउंट नंबर, आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर फिल करना होगा। फिर उसके बाद से यहाँ पर है शहर में रहने की वर्ष में संख्या, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा 0 to 1 ईयर, 1 to 3 ईयर्स, 3 to 5 ईयर्स, या मोर देन 5 ईयर्स। आप 0 से 1 ईयर हो गया है आपको यहाँ रहते हुए, या 1 से 3 साल हो गए हैं, या 3 से 5 साल, या अगर आपको 5 से ज़्यादा साल हो गए हैं तो यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद से आप इधर आइए तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, सेलेक्ट बैंक स्टेट, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है, ठीक है, आप जहाँ बैंक खुलवाए हैं ये किस राज्य में आता है उस आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर उसी तरीके से क्या, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, आप जो यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर फिल किए हैं यहाँ पर आपको क्या दोबारा फिल करके कंफर्म करना होगा। फिर उसके बाद से आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, क्या लिखा है, मौजूदा रिहायशी इकाई का आकार, यानी कि कारपेट क्षेत्र वर्ग मीटर में। अगर आपका जो आप जिस एरिया में यानी कि आप रह रहे हैं, जहाँ पर आपका मकान बना हुआ है इस समय, अगर आपको पता है कि वर्ग मीटर में है या स्क्वायर फीट में है आपको, तो यहाँ पे आप ध्यान से भरिएगा कि आपको जो यहाँ पे भरना है वो क्षेत्र वर्ग मीटर में भरना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा कि आप इस समय जहाँ पर रह रहे हैं उसका एरिया कितना है, ठीक है, यहाँ लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर क्या है, क्या विकलांग हैं, क्या आप अगर विकलांग हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। नो पे तो क्लिक ही है। फिर क्या है, क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान है, अगर आपके पूरे भारत भर में आपके पास अगर कहीं पर भी अपना खुद का मकान है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है कहीं पर भी अपना खुद का मकान तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पर आपको क्या मिलता है, रोजगार की स्थिति, आपकी रोजगार की स्थिति यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सैलरीड, या रेगुलर वेज, या लेबर, या अदर्स। आप भी जो भी हैं एम्प्लॉयमेंट हैं तो आप यहाँ पे भर सकते हैं कि लेबर हैं, जो भी कुछ हैं आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद से क्या है, ऑक्यूपेशन है आपका, उपजीविका कैसे चलता है, आप क्या काम करके अपना खर्चा चलाते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे भरना होगा। जैसे आप बिजनेसमैन हैं, या कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, या डोमेस्टिक वर्कर हैं, या फार्मर हैं, या इलेक्ट्रीशियन हैं, सब ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप जो भी कुछ हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा।
ठीक, उसके बाद से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या है, एवरेज मंथली इनकम ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि परिवार की औसत मासिक आय कितनी है, यानी कि परिवार में आपके जितने लोग काम कर रहे हैं टोटल महीने का कितना रुपए आ जाता है आपके घर में काम करके, तो आपको यहाँ पर फिल करना होगा कि आपके घर में इतने रुपए महीने का आ रहा है। फिर उसके बाद से क्या है, क्या परिवार के पास बीपीएल कार्ड है, अगर परिवार के पास बीपीएल कार्ड है तो आप यहाँ पर क्या एस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अगर ऐसा आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, बीपीएल कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर नंबर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन ही नहीं शो होगा। ठीक है, फिर उसके बाद से आपको यहाँ पर मिलता है परिवार की आवास आवश्यकता, यानी कि परिवार की आवास की आवश्यकता क्यों है, तो आपको कैसा मतलब आवास चाहिए, अगर नया हाउस चाहिए तो आप यहाँ पर न्यू हाउस क्लिक कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो चुका है। उसके बाद से आपको यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है, मैं इस बात से पूर्णतः अवगत हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए जानकारी का समावेश और अस्वीकार राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार केवल इस प्रक्रिया में सहायता प्रदान करती है। तो आप अगर इस बात से सहमत है तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिएगा। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सबसे लास्ट में आ जाइएगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, कैप्चा कोड मिल जाएगा। कैप्चा कोड में नीचे क्या लिखा हुआ है, कैप्चा इज नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जैसा आपको कैप्चा मिलेगा वैसा ही भरना है, अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में भरना है, स्मॉल में है तो स्मॉल में भरना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि केस सेंसिटिव नहीं है का मतलब ये है कि अगर कैपिटल में है तो आप स्मॉल में भर सकते हैं या कैपिटल में भर दीजिएगा, कोई आपको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर ये कैप्चा कोड है आप इसको भर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर क्या लिखा है, सेव यानी सुरक्षित करें। तो आप जैसे ही सेव पर क्लिक करते हैं आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से इसका जो रिजल्ट है ये आपको 1 से 2 महीने में आ जाएगा कि आपका फॉर्म जो है पूरी तरीके से सही है या गलत है, जो भी है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा या नहीं आएगा, आप एलिजिबल हैं कि नहीं हाउस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन 1 से 2 महीने के अंदर आ जाएगी। तो दोस्तों हम आपको जो कुछ दिन बाद एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आप बताएंगे कि आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो काम है कहाँ तक पहुँचा है, आपकी प्रक्रिया चल रही है या नहीं चल रही है, आपको कितने दिन में पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी है तो इसको डिसलाइक कीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को ये मालूम पड़ पाए कि फॉर्म कैसे भरा जाता है और उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरते वक्त कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, मैं उसका समाधान लेकर जरूर जाऊंगा।